रशिया के मॉस्को में आज सुबह 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान था। रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट पुतिन नहीं रुके। रशिया की शानदार विक्ट्री परेड भी हुई और पुतिन का जोरदार भाषण भी हुआ। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाज़ी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत का जश्न रूस यानी रशिया हर साल 9 मई को मनाता है। इस बार खास बात यह रही कि ये परेड ऐसे समय में हुई जब यूक्रेन से रशिया की जंग जारी है। आपको दिखाते हैं परेड की बड़ी पिक्चर और प्रेसिडेंट पुतिन की वो बड़ी बातें जिसे वर्ल्ड वॉर 3 के ऐलान के तौर पर देखा जा रहा है। За Россию! За победу! Ура! पुतिन की विक्ट्री परेड। सेना, बख्तरबंद गाड़ियां, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और इन सब के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी। ये नजारा है मॉस्को के रेड स्क्वायर पर रूस की विक्ट्री परेड का। यूक्रेन से जारी जंग के बीच हुई इस परेड पर दुनिया की नजर थी। हर कोई देखना चाहता था कि इस मौके पर रूस क्या करेगा, पुतिन क्या कहेंगे। विक्ट्री परेड में विशेष तौर पर आमंत्रित रिटायर्ड सैन्य अफसरों और मेहमानों से मिलने के बाद जब पुतिन ने बोलना शुरू किया तो तालियां गूंजने लगी। उन्होंने रूसी सेना का हौसला बढ़ाया और अपने दुश्मन देशों से कहा, दूसरे विश्व युद्ध का सबक भूलना मत। Как враги России пытались использовать против нас банды международных террористов, стремились посеять национальную и религиозную вражду, чтобы изнутри ослабить, расколоть нас. Ничего не получилось. दुश्मनों को सबक सिखाने का संकल्प लेने के बाद जब पुतिन रेड स्क्वायर पर पैदल चल रहे थे तो उनके साथ रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और सेना प्रमुख समेत कई बड़े सैन्य अफसर थे। इस दौरान पुतिन की सुरक्षा ब्रिगेड में शामिल 2 जवानों के हाथ में एक-एक ब्रीफकेस देखे गए। इसी दौरान यूक्रेन से ज़ेलेंस्की का ये वीडियो भी वायरल हो रहा था। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी वीडियो में ज़ेलेंस्की सड़क पर अकेले चलते दिख रहे हैं और इस दौरान वो कुछ बोल भी रहे थे। Буде 2 дні перемоги, а в когось не залишиться жодного. Перемогли тоді, переможемо і зараз. І Хрещатик побачить парад. यानी सोवियत संघ के विक्ट्री डे के मौके पर एक तरफ पुतिन की सेना का शक्ति प्रदर्शन दिखा तो दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति का सिंगल मार्च। दूसरे विश्व युद्ध में रूस और यूक्रेन साथ मिलकर नाजी जर्मनी से लड़े थे और साथ साथ विक्ट्री डे मनाना शुरू किया था। लेकिन आज दोनों देशों के अपने अलग अलग विक्ट्री डे हैं और दोनों ही देश एक दूसरे पर नाजीवादी होने का आरोप लगा रहे हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, मॉस्को। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.